झारखंड में कोविड टीकाकरण पर मंडरा रहे संकट के बादल छंटने लगे हैं। आज झारखंड को कोविशील्ड का 2,57,000 डोज उपलब्ध होगा। वैक्सीन की खेप मिलने से अभियान को रफ्तार मिलेगी। बता दें कि वैक्सीन की कमी से सूबे में टीकाकरण अभियान बाधित हो रहा था। तो आज वैक्सीन डोज की खेप उपलब्ध होगी झारखंड को और उसके बाद एक बार फिर टीकाकरण अभियान को गति मिलेगी। वैक्सीन की डोज की अनुपलब्धता के कारण यहां टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब एक बार फिर वैक्सीन के डोज की अगली खेप झारखंड को उपलब्ध हो जाएगी, जिसके बाद टीकाकरण अभियान एक बार फिर गति पकड़ेगा। तो आपको बता दें, लगातार झारखंड में पूरे रफ्तार के साथ टीकाकरण अभियान को चलाया जा रहा था, लेकिन वैक्सीन के डोज की उपलब्धता इसमें कुछ समय के लिए बाधक भी बनी। दो 2,57,000 वैक्सीन का डोज झारखंड को उपलब्ध होगा। लोगों को सुरक्षा कवच और जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। डोज झारखंड को उपलब्ध हो रहा है और इसे हर जिले तक पहुंचाया जाएगा। जमशेदपुर में टीकाकरण अभियान को कितना नुकसान पहुंचा डोज की कमी के कारण, वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण, और अब नई खेप जो वैक्सीन की उपलब्ध होगी उससे एक बार फिर अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सकेगा। पूरी जानकारी के साथ हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी प्रवीण का और उनसे जानते हैं क्या स्थिति देखने को मिलेगी। जमशेदपुर में वैक्सीन की कमी के कारण कितना प्रभावित हुआ टीकाकरण का अभियान? दीपक, जिस तरह से वैक्सीन की कमी सामने आई है, इससे सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई है, क्योंकि तो 2 से 3 दिन पहले 6400 डोज जो है वो कोवैक्सीन का आया और उसमें ज़्यादातर 18+ वाले लोग जो ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज दिया जाना है, उनके लिए सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो कोविशील्ड जिन्होंने लगाया है और जिनका सेकेंड डोज है और 84 दिन जिनके पूरे हो गए, तो उनके समक्ष भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि अब वो दर भटक रहे, बार जा रहे हैं सेंटर में लोग, और स्वास्थ्य विभाग के समक्ष भी एक चुनौती उत्पन्न हो गई। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है कि आज पूरे राज्य में 2 लाख डोज जो है कोविशील्ड का मिलने वाला, तो ऐसे में जिले में कितने डोज उपलब्ध हो पाएंगे इतना कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सेकेंड हाफ के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे जिले को कितना डोज उपलब्ध है। लेकिन हम दीपक ये बता दें कि सारे सेंटर से जितने भी क्योंकि देखिए थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति थी, भ्रांतियां थी। अब लोग क्या है, वैक्सीनेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में अब लोगों में तत्परता आ गई है कि हम कितने जल्दी वैक्सीन लगा के हम अपने आप को कितने सुरक्षित कर ले, क्योंकि तीसरे लहर का जो संभावना जताई जा रही है तीसरे लहर को लेकर, लोगों में एक डर का समय, क्योंकि दूसरे लहर की जो स्थिति लोगों ने देखी है, लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं। तो ऐसे में सब चाह रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके हमें वैक्सीन मिल जाए। सबसे बड़ी बात है कि अब जितने CSC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो पूरी तरह से बंद है। आप अगर सदर अस्पताल की बात करें तो वहां वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हमने इस संबंध में डॉक्टर उषा से भी बात किया, जिनके प्रभार में है वैक्सीन पूर्वी सिंहभूम जिले में, तो उनका भी कहना है कि देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अब लोगों में एक मतलब भ्रांति है ये उत्पन्न हो रही है कि अब उनका 84 दिन पूरा हो गया तो अब सही समय पर उन्हें डोज नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उनका जो पहला डोज लिया हुआ है वो तो व्यर्थ नहीं हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम की स्थिति है, वो भी अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। लेकिन
सबसे अच्छी खबर ये है कि हमारे जो जिले के उपायुक्त हैं सूरज कुमार, वो लगातार सोशल मीडिया में ट्विटर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को धैर्य बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग संयम बरतें, क्योंकि वैक्सीन की जो किल्लत है वो मात्र पूर्वी सिंहभूम जिले में नहीं है, पूरे राज्य में अगर हम बात करें, क्योंकि राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है वो सुरक्षित रहे। इसे लेकर सुरक्षा कवच की अगर हम बात करें तो सामने सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लग जाए। तो ऐसे में 6400 डोज जो आया था कोवैक्सीन का, वो अपने आप में नाकाफी है, लेकिन इसके पीछे राज्य सरकार तो प्रयासरत है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा डोज जो है अपने सारे जिले में दे। आज कोविशील्ड का जो 2 लाख का डोज आ रहा है वो कितना हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले को मिलता है वो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपक कि लोगों को ये समझना होगा कि 84 दिन अगर बीत गए हैं तो 84 दिन के बाद भी 100 कुछ ड्यूरेशन और होता है जिसके अंदर वो अपना वैक्सीन लगा सकते हैं, उनका वैक्सीन व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए राज्य सरकार खुद प्रयासरत है और जितने जिला प्रशासन है, जिले के जो आला अधिकारी है, लगातार सोशल साइट या मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप धैर्य रखें, आप संयम बरतें, क्योंकि अब इसका खामियाजा देखने को मिल रहा है। सेंटर में जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं लोग उनसे लड़ जा रहे हैं, लोग उनसे भिड़ जा रहे हैं, तो स्थितियां जो हैं वो विपरीत होते जा रही हैं, स्थितियां काफी परेशान करने वाली हैं। लेकिन इसी बीच सारे स्वास्थ्य विभाग का भी हमें साथ देना होगा, ये लोगों को ये समझना होगा कि स्वास्थ्य कर्मी जो हैं या फिर जितने भी जिला प्रशासन के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जो प्रयासरत हैं, उसे समझना होगा क्योंकि कोविशील्ड अभी एकदम लिमिटेड स्टॉक भी हमारे पास अभी आने वाला है, फिर उसके बाद हो सकता है कि फिर एक किल्लत आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को धैर्य रखते हुए अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि और हमारे पास दूसरा दीपक कोई चारा नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं हम अपनी जल्दीबाजी करें और हम पहले हम टीका लगा के हम सुरक्षित हो जाए, तो नहीं, सारे लोग ही लाइन पर खड़े हैं कि उनको टीका जल्द से जल्द मिले। तो अभी हमने बात की डॉक्टर उषा से, डॉक्टर उषा ने कहा कि थोड़ी सी स्थितियां जो है उनको लोगों को ये लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं या जितने भी जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, सेंटर में आके लड़ाई झगड़े वाली नौबत हो जाती है, बोर्ड टाकने के बावजूद लोग जो है समझने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे में दीपक लोगों को समझने की जरूरत है कि ये समस्याएं केवल पूर्वी सिंहभूम जिले की नहीं है, ये समस्याएं पूरे राज्य की हैं। राज्य सरकार जो है वो प्रयासरत है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है वो टीका ले पाए, इसलिए डोज मंगवाई जा रही हैं, कंपनी से संपर्क साधे जा रहे हैं, केंद्र सरकार से बात की जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कुछ दिनों में सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है कि अगर वैक्सीन का खेप अगर ज्यादा आ जाता है, हमारे राज्य को मिल जाता है, तो समस्याएं जो है वो धीरे धीरे सामान्य होती नजर आएंगी। धन्यवाद प्रवीण इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वाकई में एक राहत मिलेगी इन 2,57,000 डोज के कारण, लेकिन ज़रूरत और भी डोज की है और केंद्र सरकार को चाहिए कि झारखंड को वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन सेंटर पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण